अगर ब्राह्मण इतना ही जातिवादी होता, इतना ही दबा देता, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अम्बेडकर सरनेम देने वाला भी ब्राह्मण, यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी सारी बहनों की शादी ब्राह्मण में कर रखी है। और आज चंद्रशेखर रावण के पाले हुए नीले हार्पिक जय भीम के नारे लगा। रक्त बहाया ठाकुरों ने तुम्हारा क्या, बलिदान दिया ठाकुरों ने तुम्हारा क्या, जौहर किया ठकुराइनों ने तुम्हारा क्या, सर कटाए ठाकुरों ने तुम्हारा क्या। आंकड़ा निकाल लेते हैं, इस देश के अंग्रेजों से लड़ाई की बात भी कर लेते हैं, तो इस देश के अंदर में सबसे ज्यादा बलिदान ठाकुर और ब्राह्मणों से ज्यादा दिखा दो। 565 रजवाड़े थे, 565 रजवाड़े, जिसमें क्षत्रिय और ब्राह्मणों के पास ही थे। नीम और मीम अगर मिल जाएगा ना तो उनको नीम लगाने के लिए भी हम खड़े हैं। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में वाकई में दम होता, तुम वाकई नीले। भारत के उपराष्ट्रपति रहे, 1-2 साल नहीं रहे, 2 टर्म्स में रहे, 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। भारत ने उनका विरोध नहीं किया, और वो गद्दी से जाते जाते क्या क्या कर जाते हैं कि इस देश के अंदर में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। नसरुद्दीन शाह, किसकी बदौलत नसरुद्दीन शाह को लोग जानते हैं? अगर भारत के अंदर में मैं ऑडियंस की बात करूं तो मुस्लिम ऑडियंस ज़्यादा है या हिंदू ऑडियंस ज़्यादा है? सलमान, शाहरुख, आमिर, ये किसकी बदौलत स्टार बने हुए? क्या सिर्फ मुसलमानों की वजह से बने हुए हैं? हिंदू ऑडियंस भी देख रही है ना। हम लोग हमेशा एक बात कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जब आप कहते हो तो मैं बता देता हूँ। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना यही है कि आपको राष्ट्रवादी होना पड़ेगा, आपको हर धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, आपको दंगाइयों से नफरत करनी पड़ेगी। और ये लोग कहते हैं नहीं हमें तो जगह नहीं देते। मैं बार बार कहता हूँ, आप कलाम बनकर आओ, आप अशफाकुल्ला खां बनकर आओ, आप उस्ताद जाकिर हुसैन बनकर आओ, आप बिस्मिल्लाह खां बनकर आओ, आप रस खान बनकर आओ, समझ गए, वीर अब्दुल हमीद बनकर आओ, हम सिर मत्थे बिठाएंगे, हम सिर मत्थे बिठाएंगे। लेकिन आप कसाब, बुरहान वानी, याकूब मेनन ये बनकर आओगे तो भैया फिर तो आमने सामने किए, फिर तो ऐसी होगा जो हो रहा है। ये तो है ज्यादातर लोग उसी, ज्यादातर में आप नाम बताइए मुझे, ज्यादातर में मेजॉरिटी में आप नाम बताइए। मैं आपको बता देता हूँ, कसाब की मैयत में 2 लाख से ज्यादा लोग गए थे आतंकवादी। याकूब मेनन की मैयत में 4 लाख लोग गए थे। वो सारी छोड़ो, वो बच्चों को हत्या करने वाला बदायूं का साजिद, उसमें आपका देखिए 30,000 लोग चले गए। बाबा जातियों को एक करने का मकसद है, बाबा कर लेगा जातियों को एक। देखो, हम तो बाबा भी कह रहे हैं, योगी बाबा भी कह रहे हैं, ये इंद्रेश द्विवेदी भी कह रहा है, ये ऋषिकेश शुक्ला भी कह रहा है, सुमित शुक्ला भी कह रहा है, ये तमाम हिंदूवादी यही कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई हमें जातियों में नहीं बंटना है, क्योंकि बटोगे तो सच में कटोगे, और कटे हैं भाई साहब। ब्राह्मणों ने तो नहीं किया, ब्राह्मणी तो अछूत मानते थे ना। किसको माना अछूत? ब्राह्मणों ने नीची जातियों को, दलितों को, ओबीसी जाति कह रहे कि नहीं वो ब्राह्मण। माता सबरी कौन थी? मेरे मुंह से, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ हूँ, माता सबरी बोल रहा हूँ। कौन है माता सबरी? भीलनी थी। मेरे भगवान ने जूठा खाया उनका। केवट राज, मेरे भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में चीफ गेस्ट कौन था? वो भील था जिसने उनको नौका पार कराई, गंगा पार कराई थी, समझ गए? केवट राज, निषाद राज, वो आए थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखो ना, कितने ही कहाँ पर है, तमाम जगह पर दलित लोगों के साथ में हमारी बातचीत है। हम तो नहीं कर रहे हैं भेदभाव। और अगर आप कहते हो ब्राह्मणों ने किया, 1000 साल ये देश गुलाम रहा, या तो 1000 साल फिर ये मान लो कि ये देश ब्राह्मणों का गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, या तो नहीं, अंग्रेजों का तो 200 साल ही था, या तो 1000 साल ये मान लो कि ये ब्राह्मणों का गुलाम था। और नहीं तो ब्राह्मण ठाकुर सारे लोग अगर अंग्रेजों के, मुगलों के, इनके गुलाम थे, तो फिर इनको पानी पीने की वो कौन नहीं दे रहा था? और दूसरी बात, अंबेडकर साहब, अगर आप कहते हो कि ब्राह्मणों ने वो किया, अंबेडकर साहब को पढ़ाने के लिए विदेश भेजने वाला, स्कॉलरशिप देने वाला, वो ब्राह्मण फिर तो दोषी है आज की डेट में? नहीं, वो करे कम लोग। क्यों दिया उसने? क्यों किया उसने? आपने कभी मुझे सुना कि मैं किसी की जाति लेकर उसको गाली बकता हूं? लेकिन मेरी जाति लेकर मुझे गाली बकी जा रही है और आप मौन हो। आप ब्राह्मण पे सीधे प्रश्न कर देते हो, आप किसी की और दूसरे की जाति पर कर सकते हो क्या? पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके ऊपर FIR हो जाएगी, आपके घर कुट कर लिया जाएगा, पाप भी लगते हैं ना। समझ गए? ये दोगलापन है लोगों का। ब्राह्मण ने, ठाकुर ने इस देश को अपना सर्वस्त्र दिया है, सर्वत्र न्यौछावर किया इस देश के ऊपर पे, समझ गए? तब ये देश बना। हमने रक्त बहाया, अपना रक्त दिया है। ठाकुर की कुआं वाली कविता नहीं सुनी आपने? ठाकुर के कुआं वाली आप बता दीजिए, मैं बता देता हूँ। ठाकुर के कुआं वाली कविता का तो मेरा रिप्लाई है कि रक्त बहाया ठाकुरों ने तुम्हारा क्या, बलिदान दिया ठाकुरों ने तुम्हारा क्या, जौहर किया ठकुराइनों ने तुम्हारा क्या, सर कटाए ठाकुरों ने तुम्हारा क्या, मुगलों से लड़े ठाकुर तुम्हारा क्या? दोनों जवाब। ठाकुर जिस तरीके से, ब्राह्मण जिस तरीके से देश के लिए
मुगलों से लड़ा, अफगानों से लड़ा, तुर्कों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा। आज आप चलिए आंकड़ा निकाल लेते हैं इस देश के, अंग्रेजों से लड़ाई की बात भी कर लेते हैं, तो इस देश के अंदर में सबसे ज्यादा बलिदान ठाकुर और ब्राह्मणों से ज्यादा दिखा दो। नहीं, सभी जातियों हमने अपने लोगों को खोया है भाई साहब। 565 रजवाड़े थे, 565 रजवाड़े, जिसमें क्षत्रिय और ब्राह्मणों के ही पास ही थे। एक कहने पर देश के अंदर में विलय कर लिया, नहीं तो वो भी आज स्वतंत्र राष्ट्र होते। एक कहने पर देश के अंदर में विलय करने वालों को तुम विदेशी बताओगे? तुम्हारी औकात क्या है बे? तुम्हारी औकात क्या है? ये तेरे उसमें करूंगा अभी। तो वो जो भाई ये डोमिनेंस थे ना, ये राज कर रहे थे, ये राज्य कर रहे थे, लेकिन इन्होंने भी तो उसी लोकतंत्र को मानते हुए उसमें विलय कर लिया ना भाई साहब। यही तो बताना चाह रहा हूँ। आपने क्या बोला? आप बोल रहे थे कि ब्राह्मणों की रैली निकल रही है, ऐसे कुछ आपने कहा। नहीं, ब्राह्मणों किस पर आरोप लगता है कि ये छुआछूत करते हैं, इनकी वजह से ही समाज में विधेय हुआ। पत्रकार महोदय, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो यात्रा निकल रही है वो दिल्ली से कहाँ तक जा रही है? मथुरा वृंदावन। कहाँ जाके कौन से मंदिर में खत्म होगी? बांके बिहारी मंदिर में। बांके बिहारी मंदिर में कौन से भगवान बैठे हैं? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान कौन से कुल से आते थे? यदुवंशी थे। अगर ब्राह्मण इतना ही जातिवादी होता तो वो एक यादव को क्यों पूछता? सुदामा ब्राह्मण थे ना, तो हम चाहते हम सुदामा को पूछते। अगर एक ब्राह्मण इतना ही जातिवादी होता तो वो राम को क्यों पूछता? राम तो ठाकुर थे। वो चाहता तो रावण को पूछता, महाज्ञानी पंडित रावण। लेकिन हमने किसको चुना? राम को चुना, जो सही के साथ था। अगर एक ब्राह्मण इतना ही जातिवादी होता तो वो क्या बोलते हैं इनको, महर्षि वाल्मीकि की पूजा क्यों करता? वो तो वाल्मीकि समाज से आते थे, लेकिन हमने गुरु किसको वाल्मीकि भी ब्राह्मण बताए जाते, वो भी ब्राह्मण थे। हमने किसको चुना? चलो वाल्मीकि जी को आप छोड़ दो। अभी भाई ने बताया था शबरी, शबरी तो भील समाज से आती थी, हमने उनको क्यों चुना? अगर ब्राह्मण इतना ही जातिवादी होता, इतना ही दबा देता, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अम्बेडकर सरनेम देने वाला भी ब्राह्मण, उनको पढ़ने लिखने के लिए विदेश भेजने वाला भी ब्राह्मण, यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी सारी बहनों की शादी ब्राह्मण में कर रखी है। अगर इतना ही अच्छा, अम्बेडकर ने बहनों की शादी ब्राह्मणों में कर, और किस में कर रखी है बताओ ना आप मुझे? सारी बहनें उनकी ब्राह्मणों में गई है। तो ये सब दोगलापन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खिलाफ थे मीम के, और आज चंद्रशेखर रावण के पाले हुए नीले हार्पिक जय भीम के नारे लगा रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं ना, भीम और मीम मिल जाए तो हम सत्ता पर काबिज हो जाए, कह रहे हैं। भीम और मीम अगर मिल जाएगा ना, तो उनको नीम लगाने के लिए भी हम खड़े हैं। बढ़िया कड़वा नीम लगा के, उनको जो कलर है ना उनका, अगर इनके अंदर दम है तो ये एमपी में बैठ के विरोध करने की बात कर रहे हैं। तो दामोदर ने करना, दामोदर यादव, अनिल मिश्रा का तुम कुछ उखाड़ नहीं पाए। जो अनिल मिश्रा मध्य प्रदेश ग्वालियर में बैठा है, जिसने खुला चैलेंज दिया था कि आओ 10 के 10 लाख नीले कबूतर आओ, हम सब उड़ा देंगे, उसका तुम कुछ उखाड़ नहीं पाए। और जहां 10 लाख की भीड़ चल रही है भगवान में, वहां तुम कुछ कर पाओगे? पत्रकार महोदय, एक न्यूज चैनल पे बोलना, एक ट्वीट कर देने से और सोशल मीडिया पे बोलने से कुछ नहीं उखड़ता। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में वाकई में दम होता, तुम वाकई नीले होते तो तुम आते यात्रा में, लेकिन तुम नहीं आए, क्योंकि तुम्हें पता है कि भैया अगर हम यहाँ आएंगे तो जैसा हमने कलर चुना है नीला, वैसे हमारा पिछवाड़ा भी नीला कर देंगे। अपमान कर रही है, जिस तरह की शब्दावली आप इस्तेमाल कर रही है, ये नहीं ठीक है ना। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भक्तों के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। ये तो कुछ नीले कबूतर है ना जो जय भीम करते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर वाले तो मीम कर ही नहीं सकते, वो तो सख्त खिलाफ थे मीम के। जो मीम कर रहा है वो ऑब्वियसली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का तो सगा हो नहीं सकता। और बात रही गौतम बुद्ध की, अगर वो चाहते गौतम बुद्ध जी तो सनातन से हट के मुसलमान भी तो बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। कहाँ थे भाई? नहीं थे ना। एग्जैक्टली यही मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो दोस्त है, तुम्हारा जो यार है, वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू ही है। और हमारे जो शास्त्री जी है वो भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि भैया जात पात में मत बटो। अगर तुम जातियों में बटोगे तो कश्मीर से भगा दिए जाओगे। अगर तुम जातियों में बटोगे तो मोपला में तुम्हारा नरसंहार होगा। अगर तुम जातियों में बटोगे तो जैसे अभी मुर्शिदाबाद में हिंदू बहन बेटियों को मार दिया गया, उनके साथ रेप किया गया, वो होगा। अगर तुम जातियों में बटोगे तो श्रद्धा साक्षी जैसे कई सारे एग्जाम्पल आपको देख लेंगे, फिर लेंगे बाबा, कर लेंगे, सभी जातियों को एक साथ बैठा लेंगे। प्रयास तो यही है, प्रयास तो ये, और बहुत सफल भी हो रहा है। जिस तरीके से भीड़ सपोर्ट नहीं कर रहे, किसका सपोर्ट आया भाई? तो 10 लाख लोग हवा में उड़ के आ गए क्या? लोग आ रहे, राजनेता तो नहीं आ रहे ना। राजनेता की हमें जरूरत नहीं है, हमसे राजनेता है, राजनेता से हम नहीं है। पत्रकार महोदय, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर हमारे धर्म की बात करोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। अगर तुम हमारे धर्म का विरोध करोगे तो भैया सनातन का विरोध करने वाले तो अच्छे मिट गए। तो पार्टियां, सनातन धर्म किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। जितने भी लोग हमारे इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं, मैं सीधा उनको कहना चाहूंगा, अगर हमारे धर्म पे घात होगा तो हम प्रतिघात करेंगे। हिंदू हैं हम, हिंदुत्व की बात करेंगे, और जरूरत पड़ी ना अगर हमारे धर्म के रक्षा और सम्मान की तो बात भी करेंगे। फिर वही हिंसा की बात कर दी जाते
ब्राह्मण हिंसा की बात कहाँ कर, क्यों नहीं कर सकता? अच्छा करेगा ब्राह्मण, क्यों नहीं कर सकता? हमारे तो धर्म ने सिखाया है भैया कि अगर तुम शस्त्र पकड़ रहे हो साथ में शास्त्र भी पकड़ रहे हो तो दोनों चीजें तुम्हें आनी चाहिए। आत्मरक्षा सबसे पहले, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम ये सीखते कि भैया हम बहुत अहिंसावादी है तो हमें ये भी सिखाया जाता है धर्म हिंसा तथैव विचय। अगर हमारे धर्म को बचाने की जरूरत पड़े तो बिल्कुल हम कुछ भी करेंगे। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, हम संविधान से चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको इतना ही उछलना है तो 6 दिसंबर 1992 की कोई वीडियो यूट्यूब से उठाकर देख लेना, उसकी 10% भी भीड़ जो यात्रा में चल रही है अगर वो मथुरा की तरफ मुड़ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी।